अपने पढ़ा मास फ्लो, दूसरा पढ़ा अपने विसरण, उसके पढ़ा जड़ संपर्क विधि, ये पढ़ा था ना अपन ने, 3 विधि पढ़ी थी अपन ने। ऑनलाइन में आ जाओ जल्दी से। पढ़ा अपन ने, जो नए स्टैंड लिख लियो ना अपने, डायग्राम बना दिया अपन ने। मतलब मृदा से अगर जड़ के पास पोषक तत्व आता है तो कौन कौन सी विधि होती है बताओ? मास फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क विधि। अब बताओ मास फ्लो क्या होता है? मतलब पानी के साथ पोषक तत्वों का मिलकर के आना, जड़ के पास आना। और विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से। और जड़ संपर्क का मतलब क्या होता है? जड़ के आसपास या जड़ के पास में जो संपर्क में आने वाले पोषक तत्व लेता है उसको बोलेंगे जड़ संपर्क। अब लिखो इसमें, मैंने अपवाह तो लिखा था ना जिंक वाला, अब लिखो मास फ्लो लिखो। सबसे पहले हेडिंग डालो इसी में, मास फ्लो लिखो, मास फ्लो लिखो, मास फ्लो। आ जाओ ऑनलाइन में जल्दी से फटाफट। नए स्टूडेंट हो, सुपरवाइजर है, इतना लेट कैसे हो गया? है कहाँ से? अच्छा टाइम पे आता है ना यहाँ पर अपने बुरा गणेश तक आता है? आप आते हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आते हो आप भी बुरा गणेश तक? आता है? अब नहीं आते हो? हॉस्टल में आओगे? हाँ तो हम बोल रहे थे ना पहले, जल्दी आओगे हॉस्टल में, क्योंकि वैसे किराया हो जाता है, फिर जाना आने में समस्या होती है। किराया लगभग बैठ जाता है 20-30 रुपए तो बैठ ही जाता होगा। 50 भगवान, इतने रुपए कहाँ से लेके आओगे रे? 50 रुपए, 1500 रुपए तो वैसे हो गए आपके। फिर घर पे आप खाना भी खाते होगे, खाते नहीं आप सल्टाते होगे ढंग से। घर का खाना देसी कौन छोड़ेगा भाई साहब? है अगर इनको लेके जाए तो यही नहीं छोड़े। घर का खाना किसका अच्छा नहीं होता है? जब हम जो ना, जब कॉलेज से आते थे ना घर से, हम तो घर से हम खाना लेके आते थे, तो खाना लेके आते थे ना तो बच जाता था, क्योंकि घर से तो दाप के आते थे। जैसे आप उदयपुर पहुंचते थे ना, तो ऐसे बोलते सबसे पहले, घर से रोटी आई है क्या? चाहे वो कब से बनाई हो बताओ, शाम की बनी हुई हो, एक दिन हो गया, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं छोड़ता था। घर की रोटी खाएंगे भाई साहब, मामला अलग होता है घर का, तो घर की रोटी ठीक है। तो यहाँ पर लिखो मास फ्लो लिखो सबसे पहले, ऑनलाइन पे आगे मुझे। अच्छा बेटा ऑनलाइन में, हाँ अब देखो यहाँ पर मास फ्लो लिखा रहा है, पहला लाइन लिखवा रहे हैं मास फ्लो लिखो। कल आपने लिखा था 3 विधि, लिखो मास फ्लो लिखो। पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के, लिखो मास फ्लो लिखो डियर। पोषक तत्व, पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के, पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के जड़ के पास आना, जड़ के पास आना, जड़ के पास आना। बताओ उसमें उदाहरण कौन कौन से? उदाहरण कौन कौन से इसमें बताओ? नाइट्रोजन और कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम और कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। ठीक है, अब बताओ कौन सा है सेकंड? कौन सा है? विसरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बताओ? डिफ्यूजन। लिखो इसको डिफ्यूजन लिखो। अभी 2 लाइन लिखा है डियर, लिखो विसरण में लिखो डिफ्यूजन है ना, DIFFUSION है ना डिफ्यूजन। लिखो उसमें पोषक तत्व अधिक सांद्रता से, पोषक तत्व अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जड़ के पास आना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जड़ के पास आना, जड़ के पास आना, जड़ के पास आना, जड़ के पास आना। बताओ क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, जड़ के पास आना, ठीक है ऐसे लिख लो बस। उदाहरण कौन कौन सा बताओ? क्या होगा? पी के और सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व।
देखो सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व लिखो। नेक्स्ट जड़ संपर्क विधि, थर्ड कौन सा लिखो तो जड़ संपर्क विधि। जड़ संपर्क विधि, जड़ संपर्क थर्ड विधि ना लिखा है ना अपने, जड़ संपर्क विधि। पहला कौन सा था, मास फ्लो, दूसरा कौन सा था विश्रम, तीसरा कौन सा है जड़ संपर्क विधि। लिखो इसमें जड़ के संपर्क में आने वाले पोषक तत्वों को, जड़ के संपर्क में आने वाले पोषक तत्वों को पौधा लेता है, जड़ के संपर्क में आने वाले पोषक तत्वों को पौधा लेता है, पौधा लेता है, ठीक है। अब मैंने से अपवाद तो लिखवा दिया था मैंने आपको, है ना। अगर क्वेश्चन पूछिए बताओ पौधा नाइट्रोजन किस विधि से लेता है, मास फ्लो। पौधा फॉस्फोरस किस विधि से लेता है, विसरण। जो फॉस्फोरस का मैंने बोला लिखवा दिया, कल भी अंडरलाइन कराया, तो उसका नोट डिलो, नोट डालो, नोट में लिखो, नोट नोट डालो। लिखो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, पौधे के, पौधे के एक भाग से, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में पोषक तत्वों का स्थानांतरण, पोषक तत्वों का स्थानांतरण, पोषक तत्वों का स्थानांतरण, पोषक तत्वों का स्थानांतरण मास फ्लो के द्वारा होता है, मास फ्लो के द्वारा होता है, स्थानांतरण मास फ्लो के द्वारा होता है, मास फ्लो का होता है, ठीक है। ले डियर, अब कर लिया ना आपने। अब लिखो, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, पोषक तत्वों में लिखो नया एडिंग, लिखो पीपीएम। क्या बेटा बताओ, पीपीएम फुल फॉर्म लिख लो, क्या बताओ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसमें डालो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम डालो हेडिंग, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कर लिया हमने, क्या होता है बताओ, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो डियर, सबसे पहले अपने को देखो बेसिक, अपने बोला कि भाई सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहेंगे, मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहेंगे, पढ़ाया अपन जिसकी आवश्यकता एक पीपीएम से कम हो। और मुख्य पोषक तत्व किसे कहेंगे, जिनकी आवश्यकता एक पीपीएम से ज्यादा। इसका मतलब पीपीएम की जरूरत है, तो पार्ट्स पर क्या हो गया, मिलियन हो गया। जब आप कॉलेज में जाओगे बीएससी एमएससी तो भी इसका न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है। अब सुनो, इसकी जो इकाई होती है, पीपीएम की इकाई क्या होती है बताओ, इकाई क्या होती है, इकाई होती है इसका बताओ मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या होता है बताओ, मिलीग्राम प्रति लीटर। याद रखना एम छोटा होता है, ठीक है, एम बड़ा का मतलब होता है मेगाग्राम, क्या होता है मिलीग्राम प्रति लीटर। और पीपीएम किसे कहेंगे, परिभाषा क्या होगी पीपीएम की, तो क्या होगा, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को अगर उसको क्या करना बताओ, एक लीटर में घोला जाए, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को एक लीटर में घोला जाए, क्या बोलेंगे उसको बताओ, पीपीएम। क्या बोलेंगे उसको बताओ, पीपीएम। क्या बताया बताओ मैंने, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को एक लीटर में घोला जाए, क्या बोलेंगे उसको बताओ, पीपीएम। लिखो इसको दोनों को, फिर बताऊंगा आपको, समझो इसको, समझना बढ़िया। लिखो दोनों लिख लो ऐसे, इकाई दोनों, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो।
लिख लिया आपने? अब इसकी डेफिनेशन लिखो, पीपीएम लिखो। किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए। एमजी मतलब क्या होता है? मिलीग्राम, है ना। किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, उसे पीपीएम कहा जाता है। किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, उसे पीपीएम कहा जाता है, उसे पीपीएम कहा जाता है। किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को क्या कहते हैं? 1 लीटर में। इसको क्या बोलते हैं? लिख लो आप, शर्माने की बात नहीं है। एमजी बराबर क्या है बताओ? क्या बोलेंगे इसको? मिलीग्राम। क्या बोलेंगे इसको? मिलीग्राम। चाहे ऊपर लिख लिया करो आप कॉपी में, ठीक है। एमजी क्या बोलते बताओ? मिलीग्राम। अपना जो नोटबुक देखो इधर, अपनी नोटबुक ऐसे होती है ना, अपने को ये वाली नोटबुक, इसका ऊपर वाला ऐसे होता है ना, ये वाला, इसमें अपने को लोकल चीज लिख लिया करो। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, शर्माना नहीं, अपने को लिख लिया करो ऐसे। एमजी बराबर क्या होगा? मिलीग्राम, ऐसा, ठीक है। अब देखो इधर, आपको कुछ आता तो है, मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंस है। इधर इसको बंद कर गेट को। अब आपको आता है, देखो आप, मैं बोलो बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बताओ? है बताओ? 1000। क्या बात है, बहुत अच्छा बात है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो फिर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है? कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। कितना होता है? 100, ठीक है। कितना होता है? 100। इतना होता है 1000। कितना होता है? 1000। भगवान ही मालिक है आपका, इसलिए ये भी चीज पढ़ानी पड़ रही है मेरे को, ठीक है। छोटा है मैं ना, क्या बताओ, समझोगे ना एमजी। और बताओ, अपने पास 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? कितने होते हैं? 10 एमएम। कितने होते हैं? 10। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं रे? इसको भी लिख देता हूं, एम का मतलब भी मालूम चला। एम क्या है सर? अलग है। कितना होता है बताओ? कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना बताओ? 100 सेंटीमीटर। भगवान देख लो आप, ये हालत है आप। चलो ठीक है, ये तो मान गए अपन। एग्रीकल्चर को तो मालूम होगा आपको। बताओ, 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होते हैं? 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 क्या होते हैं? कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। चलो भगवान बचा लिया भाई साहब। तो फिर 1 एकड़ में कितने होते हैं? हैं? 1 एकड़ में कितने होते हैं? 2 पॉइंट। देखो आप, ये हालत है आपकी। कितना होता है? 4047 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 4047 मीटर। अच्छा, फिर 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होते हैं बताओ रे? 2.47 क्या होते हैं? एकड़। क्या होता है बताओ? एकड़। ये आपकी हालत है फिलहाल, अभी देख लो आप, ये नहीं मालूम है आपको? क्वेश्चन आया था एमपीयूटी में, ये वाला। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है? कितने बताओ? 4047। ऐसे बेसिक भी क्वेश्चन पूछते हैं, एमपीटी सुपरवाइजर पूछा गया था एक। अब अगर पूछे बताओ 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? हैं? 1 टन में कितने किलोग्राम होता है? हैं? 10,000। 1000 ऑप्शन दे देता हूं, फिर आपको ठंड रहेगी। तो 1000, ठीक है, 10,000 और 10। पहले वाला हाथ खड़े करो, पहले ऑप्शन में कौन कौन है? हैं? कितना किलोग्राम होता है? हाँ, किलोग्राम बोल रहा हूं। एक के लिए हाथ खड़े करो, कौन कौन सा ऑप्शन? ए। दूसरे के लिए? तीसरे के लिए? चौथे के लिए? भगवान जाए तो जाए कहां? 1,000 किलोग्राम। कितना होता है? लेकिन इंग्लिश में क्या है? TON, इसलिए कितना होगा? 960। और 1 टन और होता है, वो गया होता है TONNE, और इसका होता है कितना? 1,000। कितना होता है बताओ? 1,000 किलोग्राम। ये आपकी हालत देख लो आप। 10,000 कितना होता है? अरे दादा, मारोगे आप।
एक टन में कितना होता है 907। मतलब हिंदी में तो क्या लिखा होगा, टन ही लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में मामला क्या है, यहाँ पर TON का मतलब क्या होता है 907। इसलिए कई बुकों में क्या पढ़ते हो आप 907, कहीं क्या पढ़ते हो आप 1000। फिर बोलते हो गलत है। अरे गलत नहीं है दादा, वो इंग्लिश में देखो आप, इंग्लिश में क्या बताओ 907 TON। और मतलब एक टन में कितना होता है। अब क्वेश्चन बताना एक, मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक मीट्रिक टन, किसकी बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बताओ, एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होता है। ऑप्शन दे रहा हूँ, आप आराम सुनना, 10, 100, 1000, 10,000। बताओ एक पहले ऑप्शन के लिए कौन है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। आप दोनों क्या आए हो, यहाँ पर किराया देके आए हो क्या, हैं, कौन सा है बताओ, हैं, अरे हैं, अरे मैंने बोला बताना है आपको। बताओ एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होगा, 1 2 3 4। पहले वाले को आड़े करो, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, हाँ कौन सा है बताओ। 1000 कितना आएगा, 1000। आप दिमाग ये मत लाना कि अगर यहाँ टन में और यहाँ टन में अगर इतना किलो का फर्क पड़ गया तो ये क्या है बताओ, मीट्रिक और टन, तो लंबा मामला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए कितना है बताओ, उसमें कितना होगा, एक मीट्रिक टन में होगा 1000 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर कितना होगा, 1000 किलोग्राम। कितना बताओ, 1000 किलोग्राम। अब देख लो आप, ये बेसिक चीजें नहीं मालूम आपको और ये आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बताओ। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, हे भगवान, 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है। और 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, हे भगवान बचा लेना भाई साहब, कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर। कितना होता है। अरे दादा ऐसे नहीं बोलते कितने फुट लंबा है आदमी, फुट का मतलब ऐसा, हाँ बस फुट। 1 फुट में कितना बताओ, 3 सेंटीमीटर। बताओ आपको ये मालूम नहीं है, लिखो आप, ये भी पढ़ाना पड़ रहा है हमारे को, देख लो आप क्या दिन आ गए। पच्चीस नहीं है, 2.5 है। क्लियर। अब बताओ PPM लिखो लिखो।
देख लिया। अतः पीपीएम क्या होता है? किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, क्या बोलेंगे उसको? पीपीएम। क्या होता है? पीपीएम। मैं बोल बताऊं 2 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोला, पीपीएम कितना होगा? 2 पीपीएम। बोला 5 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोला जाए, बोला 10 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोला जाए, मतलब जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा? पीपीएम। लेकिन लीटर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लगभग लगभग 90% चांस होता है कि इसी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे इसको। आप लाइफ में कभी भी उतना बड़ा एग्जाम इन 3 से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? तो अपने क्या बोला कि जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा? पीपीएम। इसलिए इकाई क्या होती है? मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, ठीक है? समझ गए ना आप? अब लिखो टाइप फर्स्ट, अब अलग अलग न्यूमेरिक लिखाएं पीपीएम में। लिखो इसमें हेडिंग डालो, इसमें 3 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो टाइप 1, मतलब पीपीएम की बात कर रहे हैं अपन, है ना? अब क्या करो इसमें? टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 में अब क्वेश्चन लिखो इसमें फर्स्ट। टाइप 1 में सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो 6 मिलीग्राम नमक को, 6 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। 6 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। 6 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? 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 ठीक है, 4 लाइन, 3 लाइन छोड़ दो, ऐसे 3 लाइन छोड़ दो, ठीक है? 3 लाइन छोड़ दिया ना? अब इसी में दूसरा लिखो आप। टाइप फर्स्ट में पहला हो गया, अब दूसरा लिखो। लिखो 8 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए। 8 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? 8 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? 8 मिलीग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? ठीक है, लिख लिया आपने? वो अपने को 3 लाइन छोड़ देना है। अब लिखो नेक्स्ट टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड है ना? लिखो टाइप सेकेंड, ठीक है? लाइन छोड़ के अब देखो, लिखो इसमें, लिखो 8 मिलीग्राम नमक को, इसमें पहला लिखो 8 मिलीग्राम नमक को, टाइप सेकंड पहला लिखो 8 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए। 8 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए। 8 मिलीग्राम नमक को 2 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? 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 बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो। अब इसमें लिखो सेकंड, लिखो 10 मिलीग्राम नमक को, लिखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, लिखो 10 मिलीग्राम नमक को 5 लीटर में घोला जाए। 10 मिलीग्राम नमक को 5 लीटर में घोला जाए। 10 मिलीग्राम नमक को 5 लीटर में घोला जाए, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? ठीक है, लिखो नेक्स्ट, 4 लाइन छोड़ दो।
अब लिखो टाइप थर्ड। लिखो टाइप थर्ड में पहला, यदि, देखो इसमें पहले देखो, यदि 5 ppm यूरिया का, यदि 5 ppm यूरिया का मक्का की फसल में पड़ने छिड़काव किया जाता है, मक्का की फसल में पड़ने छिड़काव किया जाता है, 5 ppm यूरिया का मक्का में पड़ने छिड़काव किया जाता है, किया जाता है, तो बताओ, तो बताओ 20 लीटर पानी में, तो बताओ 20 लीटर पानी में, तो बताओ 20 लीटर पानी में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक है, 7 लाइन छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखो, टाइप थर्ड में दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि 20 ppm 2,4-D, यदि 20 ppm 2,4-D का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, तो बताओ, का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, तो बताओ 50 लीटर पानी में, तो बताओ 50 लीटर पानी में, तो बताओ 50 लीटर पानी में कितने 2,4-D की आवश्यकता होगी, कितने 2,4-D की मात्रा आवश्यक होगी। अब देखो आप इधर देखो, आप सबसे पहला देखो, अब इधर समझो पहले इसको, पहले वाले नंबर के लिए बताओ आप क्या बोला मैंने, जितना मिलीग्राम उतना ppm, क्या हो गया, जितना मिलीग्राम उतना, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो अपने को लगभग लगभग 90% ये पूछेगा, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेते, तीनों पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बताओ अपना सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करोगे सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ, बताओ मिलीग्राम बराबर क्या होगा, 1 लीटर, मिलीग्राम बराबर क्या हो गया, बराबर क्या होगा बताओ, ppm, क्या होगा, ppm। मिलीग्राम कितना है, 6 मिलीग्राम, कितना बताओ, 6 मिलीग्राम। लीटर कितना है, 1 लीटर, कितना ppm, कितना हो गया रे, 6 ppm। जितना मिलीग्राम उतना ppm, समझ में आया नहीं है, कर दोगे ना। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा हो गया है, पहला। ठीक है, अब देखो दूसरा की बात करें, बताओ क्या है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मिलीग्राम बराबर 1 लीटर क्या होगा बताओ, ppm। ठीक है, मिलीग्राम कितना है 8 मिलीग्राम, लीटर कितना है 1 लीटर, बताओ कितना आएगा, 8 ppm, कितना बताओ, 8 ppm। समझ में आया कि नहीं है, जितना मिलीग्राम उतना ppm, जितना मिलीग्राम उतना, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए, 1। समझ में आया कि नहीं, बताओ आप, अरे रुक जाओ रुक जाओ हाँ हाँ, वो आगे वो इसलिए तो बोल रहा हूँ, स्टेप वाइज चलेंगे अपन। ठीक है, जितना मिलीग्राम उतना ppm। ठीक है, अब अपन देखो ये हो गया, जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा ppm, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए, 1, कितना होना चाहिए, 1। अब देखो टाइप सेकंड की बात, इस बात करते बताओ, टाइप सेकंड। अब अपना फॉर्मूला कौन सा बताओ, कह रहे मिलीग्राम बराबर क्या हो गया, 1 लीटर, बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, ppm। जितना मिलीग्राम उतना, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए, 1। लेकिन अब अपने क्वेश्चन में क्या होगा, लीटर क्या हो गया, 2 हो गया। आ रहा है कि नहीं धीरे धीरे इसमें। अब देखो यहां पर मिलीग्राम कितना बताओ, 8, कितना हो गया बताओ, इकाई क्या होती है रे ppm की, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर क्या होता है, लीटर, लीटर कितना है बताओ, कितना हो गया रे, 2 लीटर हो गया है, बताओ लीटर चांस, भाग नहीं हुआ।
भाई मिलीग्राम क्या हो गया, अब चेंज हो गया क्योंकि लीटर क्या हो गया, अब चेंज। अब कितना आएगा? अगर ऐसा होता है कि अगर जितना मिलीग्राम उतना पीपीएम होता है, जब तो क्या करेंगे उतना मिलीग्राम उतना पीपीएम, लेकिन अगर लीटर की संख्या बढ़ती है तो हमेशा क्या करोगे आप, पीपीएम ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, पीपीएम बराबर क्या करोगे बताओ, मिलीग्राम बटा लीटर। मिलीग्राम बराबर क्या हो गया, ऐसे याद करोगे आप। ठीक है, अब बताओ कितना है पीपीएम, मिलीग्राम कितना है, 8 मिलीग्राम। किसकी बात करते हैं, 8 मिलीग्राम। लीटर कितना है बताओ, 2 लीटर है। कितना बताओ, क्या हो गया, 4 पीपीएम। क्या बताओ, आया कि नहीं बताओ आप। अब इस 4 पीपीएम का मतलब क्या है, 4 पीपीएम का मतलब क्या है, अरे 4 पीपीएम का मतलब क्या होता है, पर लीटर। अरे पीपीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मिलीग्राम प्रति क्या होता है, लीटर होता है। 4 पीपीएम का मतलब क्या होता है, मतलब 4 मिलीग्राम किसमें, 1 लीटर में। 4 मिलीग्राम किसमें, इसलिए 2 लीटर में कितना हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, बात वही है ना। बताओ जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा, मैं बोला 20 पीपीएम, इसका मतलब क्या हो गया, 20 पीपीएम का मतलब क्या हो गया, अरे 20 पीपीएम का मतलब क्या है, 20 पीपीएम मतलब ऐसे आ जाए आपके पास में 20 पीपीएम है, बस ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, 20 मिलीग्राम इसमें 1 लीटर में, 20 मिलीग्राम किसमें, मैं बोलूँ तो 100 पीपीएम। इसका मतलब क्या हो रहा है, 100 गुना 1, इसका मतलब ये होता है ना। अब अपने पास आंसर कितना आ गया बताओ, 4 मिलीग्राम। कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ आपको समझना भी तो है ना। क्या बताओ इसका मतलब, 4 पीपीएम मतलब क्या होगा, 4 मिलीग्राम किसमें, 1 लीटर में, इसलिए 2 लीटर में कितना हो गया, तो देख लो आप, बात वही है इसमें। अब बताओ दूसरे में क्या बताओ करोगे आप, ये तो गया पहला। अब दूसरा बताओ, बताओ रहा है कितना। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मिलीग्राम बराबर 1 लीटर बराबर क्या होगा, पीपीएम। क्या लिखोगे, पीपीएम। अब बताओ कितना मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम। कितना है, लीटर कितना है, 5 लीटर। कितना बताओ, 5 लीटर हो गया। तो पीपीएम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे अपन। तो पीपीएम बराबर क्या होगा बताओ, मिलीग्राम बटा लीटर। मिलीग्राम बराबर क्या हो गया, लीटर हो गया। ठीक है, अब बताओ मिलीग्राम कितना है मिलीग्राम बराबर कितना होगा बताओ, 10 मिलीग्राम। लीटर कितना है, 5 लीटर। कितना हो गया बताओ, कितना हो गया बताओ, 2 पीपीएम। कितना हो गया, 2 पीपीएम का मतलब क्या है 1 लीटर में कितना हो गया, तो 5 लीटर में कितना हो गया, 10 हो गया। बात वही है। मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आप मेडिसिन लेने जाओ, कोई भी हेर्बिसाइड लेने जाओगे, आप सुपरवाइजर बन गए मान लो, ठीक है, ये आपका काम है, सुपरवाइजर। तो ये बोतल है हेर्बिसाइड की, इसमें से लिखा होगा उपयोग की दर, देखना आप, लिखना उसमें दिखाएगा, या तो प्रतिशत में लिखाएगा, नहीं तो आएगा 2 पीपीएम, ऐसे लिखाएगा उसमें वहां पर। उपयोग की दर मतलब क्या हो गया, 2 पीपीएम। इसका मतलब क्या समझे आप, क्या समझे इसका मतलब है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना करना है इसको, 2 मिलीग्राम लेना है। कितना लेना है, वहां पर आप सुपरवाइजर में ही काम रहेगा, जिंदगी में कोई भी काम नहीं आएगा। आप सुपरवाइजर नौकरी लगने के बाद चले जाना है तो बीज बांटोगे, या फिर एक बस यही काम होता है जो सुपरवाइजर बताएगा, कौन सा, कितना उपयोग करना है, बस यही काम रहता है। और वहां पर 2 ही चीजें, एक तो प्रतिशत, दूसरा कौन सा होता है, पीपीएम। बाकी आप कोई काम नहीं होता आपका, और ये भी नहीं आता आपको, इसलिए सीखो ढंग से इसको। अभी आपको समझ में आएगा नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कर लिया आपने। अब दो टाइप थर्ड बताओ आप, टाइप थर्ड पहला क्या लिखूं बताओ मैं, अरे अब बताओ, उसमें खुद नहीं दे दिया, अरे दिया नहीं दिया, बताओ क्या दिया बताओ, 5 पीपीएम। क्या दिया बताओ उसको, 5 पीपीएम यूरिया। क्या दिया, 5 पीपीएम यूरिया। इसका मतलब क्या हो रहा है 5 पीपीएम का, अरे इसका 5 पीपीएम का मतलब क्या हुआ, 5 मिलीग्राम किसमें, 1 लीटर में। इसलिए तो क्या है बताओ, ये 5 पीपीएम आया, इसलिए तो 5 पीपीएम आया कि नहीं है बताओ आप, और आया कि नहीं आया। मतलब 5 पीपीएम का मतलब क्या होता है, 5 पीपीएम का मतलब क्या होता है, 5 मिलीग्राम इसमें 1 लीटर में। मैं बोलूँ 20 पीपीएम, 50 पीपीएम, समझ में आ गया ना। अब अपने भी ये समझ में आएगा भाई लोगों की 5 मिलीग्राम होता है 1 लीटर में यूज किया जाता है। तो कितना लीटर के लिए पूछ रहे हो, कितना हो गया बताओ, 20 पंजे 100,
20 में से कितना हो गया? तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें बताओ, 1 लीटर में यूरिया की आवश्यकता, यूरिया की आवश्यकता कितनी है बताओ? यूरिया की आवश्यकता बोला कितना बताओ? 5 मिलीग्राम है। बताओ कितनी में चाहिए? क्या करूं बता, 20 लीटर में यूरिया की आवश्यकता, यूरिया की आवश्यकता बताओ कितना होता है? 5 गुना 20 बराबर कितना हो गया? 100 मिलीग्राम। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ आप, 100 मिलीग्राम क्या चाहिए उसको? यूरिया। 100 मिलीग्राम के बाद क्या बताओ? यूरिया। कितने लीटर में बताओ? इसमें चाहिए बताओ, इसमें चाहिए 20 लीटर में। अरे भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर में तो 20 लीटर में। हम आपको क्वेश्चन दूं तरीका नंबर सेकंड से, कि ऐसे दूं मैं आपको कि 100 मिलीग्राम यूरिया को मैं 20 लीटर में मिलाऊं, तो बताओ कितना पीपीएम का विलयन बनेगा? तो क्या करोगे आप, 100 मिलीग्राम बटा 20 लीटर, 20 है 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पीपीएम। एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि पीपीएम का ही मतलब क्या होता है, जितना मिलीग्राम उतना पीपीएम, लेकिन लीटर क्या होना चाहिए बताओ? 1। समझ में आएंगे बताओ आप? ठीक है। अब बताओ इसका सेकंड तरीका खुद ही बताओगे आप। बताओ तरीका नंबर सेकंड, बताओ क्या बताओ, कितना पीपीएम है? 20 पीपीएम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? बताओ क्या मतलब इसका है? इस बम की तरह कैसे बैठा हुआ? नया स्टूडेंट है कि तू? नया तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान ही नहीं तेरा तो कहां समझ में आएगा? क्या मतलब होता है इसका? क्या हो गया? 20 मिलीग्राम किसमें बताओ? 1 लीटर में हो गया। इसका मतलब कितना बताओ? ये 20 पीपीएम है। भाई समझ में क्या नहीं आ रहा बताओ आपको? 20 पीपीएम का मतलब क्या हो गया? 20 मिलीग्राम किसमें हो गया? 1 लीटर में हो गया। तो मैं कितना लीटर में पूछ रहा है बताओ? है तो 20 मिलीग्राम मतलब क्या हो गया? 20 मिलीग्राम 1 लीटर में, ऐसे पूछेंगे 1 लीटर में 2,4-D की आवश्यकता कितनी है बताओ? है 20 मिलीग्राम है। मैं किसी में पूछ रहा बताओ कितना लीटर बताओ रहे? तो 50 लीटर में, 50 लीटर पानी में 2,4-D की आवश्यकता बराबर क्या बताओ? क्या होगा रे? तो 20 गुना 50 गुना क्या कर लो 20 किलो, था कोई दिक्कत नहीं है। कितना बताओ? 100 मिलीग्राम क्या हो गया बताओ? 100 का 1000 मिलीग्राम क्या होगा? 2,4-D। 1000 मिलीग्राम क्या हो गया? 2,4-D। समझ में आएगा नहीं आया आपको? सबसे सस्ता एकदम अच्छा तरीका बताया मैंने आपको। अब आप 3 तरीके डिवाइड करिए, किताबों में नहीं मिलेगा, अपन ने खुद किया है, ध्यान रखना ताकि आपको समझ में आए। पहला तरीका दोबारा बोल रहा हूं, जितना मिलीग्राम उतना, पहला तरीका जितना मिलीग्राम उतना पीपीएम। दूसरा, अगर लीटर की संख्या बढ़ाता है तो क्या करेंगे? मिलीग्राम को लीटर में भाग देंगे। क्या होगा बताओ? मिलीग्राम में लीटर का भाग देंगे। लेकिन अगर अपने को पीपीएम डायरेक्टली देता है तो पीपीएम का मतलब समझेंगे क्या होता है, कितना पीपीएम है, और जिस लीटर का पूछे उसको क्या करना अपने को? गुणा करना है। जैसे मान लो 20 पीपीएम का मतलब क्या हो गया? 20 मिलीग्राम 1 लीटर में हो गया। अगर पूछो बताओ 20 लीटर में कितना आवश्यक होता, क्या होगा? 20 गुना 20, 20 गुना क्या हो गया? 20। सभी की देखो अलग अलग लैंग्वेज सभी की सेम है, लेकिन तरीका सभी का क्या है? अलग है। दोबारा बोल रहा हूँ, जितना मिलीग्राम उतना, लेकिन लीटर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सही बात है, लीटर कितना होना चाहिए? 1। लेकिन अगर मान लो लीटर की संख्या बढ़ जाए तो मिलीग्राम में लीटर का भाग देंगे। सर कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, क्योंकि इकाई क्या होती है बताओ? इकाई क्या होती है पीपीएम की? मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब ये होता है कि मिलीग्राम क्या होता है? ऊपर, और लीटर क्या होगा? नीचे। ऐसे याद रखो आप, मिलीग्राम प्रति क्या होता है? लीटर। अगर पीपीएम खुद दे देता है तो पीपीएम का मतलब ही क्या होता है? खुद ही बता दिया उसने, 1 लीटर में इतना करेंगे। अब आपको जैसे मान लो आप कृषि पर्यवेक्षक बन गए, कोई किसान आया साहब, वो आपका ऐसे मान लो कोई डिब्बा है, उसमें लिख रखा है 40 पीपीएम। क्या लिख रखा है?
कि साहब ये यूरिया है, ये मतलब 2,4-D खर्च आना चाहिए। अरे ऐसे बोला पर उपयोग की दर कितनी होनी चाहिए बताओ, 40 ppm। तो साहब बताओ मैं कितना करूं? बोला किस में करोगे? कि साहब मैं जो टंकी है एक पीछे लटकाने वाली, इसमें देना चाहता हूं मैं, तो एक टंकी बताओ मेरे को। तो बोला टंकी में कितना पानी आता? बोला 20 लीटर। कितना होता है? तो आपको क्या इसका मतलब क्या होता है? 40 ppm का मतलब क्या है? कह रहे 40 मिलीग्राम किसमें है? 1 लीटर में। तो साहब 20 में कितना चाहिए? 800। इसमें कितना चाहिएगा? 800 मिलीग्राम डाल दे साहब, बस 8 मिनट डाल दो उसमें, हो गया आपका काम। इतना सही था। समझ में आया कि नहीं बताओ आप? कोई दिक्कत? दोबारा बोल रहा हूं, जितना मिलीग्राम उतना लीटर कितना होना चाहिए? 1। लीटर की संख्या बढ़ने पर क्या करोगे? मिलीग्राम का लीटर में भाग लोगे। उसके बाद अगर पीपीएम दिया हो तो पीपीएम का मतलब समझेंगे क्या होता है, फिर जितना लीटर का है उसको क्या करना, अपने को गुणा करना है। क्लियर होगा कि नहीं मामला? ओके, लिखो आप 1/1 ले लो आप यहां से, टाइप 1 से। अब बताओ, आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है। अब डॉक्टर कब बनोगे हमारे को? पीपीएम सुपरवाइजर, देश का भविष्य हो आप। लिख, देश का भविष्य कौन है? सुपरवाइजर। तू रफ में क्यों लिख रहा पहले ये बता। तो कितनी बार बोला मैंने? है तो रफ में क्यों लिखता है फिर? तो केयर कहाँ है तेरी? दिखा, फिर दिखा। लिख लिया? डन? लिख लिया तो बोल दिया करो आप। लिख लिया? दोनों लिख लिए? लिख लिया? अब अपनी कॉपी को डिवाइड कर लो। अगर ज्यादा लंबा है ना न्यूमेरिकली, आपको लेंथ छुटवाया था मैं, जैसे आपकी नोटबुक ऐसे है ना, ऐसे जिमान भाई इतना ही स्पेस उठाया, तो 2 भागों में बांट लिया करो, आधा इधर कर लिया और आधा इधर कर दिया। ठीक है? लिख लिया? डन? लिखो लिखो। इसका मतलब समझ गए ना आप? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना? लिख लिया? डन? अगर कोई ढंग से नहीं बताएगा ना, ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। सही है ना? वैसे पढ़ने में ठीक हो, लेकिन अभी 12th में ना थोड़ा सा आपका IQ थोड़ा सा कम है। हैं?
और समझा देंगे अपन, एक बार लिखो इसको। लिख लिया आपने? और समझा देंगे। क्या टाइप लिख लिया आपने? सेकंड लिख लिया? अब टाइप थर्ड की भावना समझो आप। अपन तीनों की तीनों में लैंग्वेज तो सेम ही है, सही बात है कि नहीं? मैं बोलो आपको कि आप अगर रूम पे आए, मान लो अभी घर से आए हो, आप चाय बनाना नहीं आता, सपोज दैट आपको, ठीक है, और आपको चाय बनाना है, लेकिन मान लो चला कभी मीठा ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, आप मम्मी के पास कॉल करोगे कि मम्मी चाय बनाना है, तो मम्मी बोले बेटा कितना कप बनाना है? अब कप का मतलब नॉर्मल कप ही समझेगी ना मम्मी, सर नहीं हमारा कप तो वो लंबा वाला कप है। तो फिर मम्मी बोले बेटा अगर आप चाय बनाना चाहते हो, जब भी अगर एक गिलास बनाओ तो क्या करो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालना। कितना डालना है? 1 चम्मच। तो अब आइडिया लग गया भाई अपने को, मान लो सपोज दैट चाय पत्ती का मालूम था अपने को, दूध का भी मालूम था, लेकिन क्या मालूम नहीं था अपने को, चीनी का नहीं मालूम था। अब अचानक आपका मूड बन गया कि मेरे को 3 कप बनाना है, तो कितनी चम्मच डालोगे आप? 3 चम्मच डालो। कितना डालोगे? मतलब 10 कप बनाना, कितना डालोगे आप? वही चीज यहाँ पर है। टाइप थर्ड में क्या है? टाइप थर्ड में यही चीज है। टाइप थर्ड में क्या बताया गया है, उसने पहले बता दिया, कितना बताओ? 5 ppm। मतलब क्या हो गया, 1 लीटर में कितना है? 5। तो बताओ 20 में कितना चाहिएगा? 500 हो गए। 500 कितना हो गया? 520 हो गया। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम, मैं बोलूँ कि अगर 1 कप है मान लो चाय का, उसमें अपने 5 कप डालनी, क्या डालनी अपने को? 5 कप चीनी डालनी है। तो बताओ मैं बोलूँ आपको कितने कप बनाने, बताओ कितने कप बनाने? 20 कप बनाने। तो क्या करोगे आप? तो 5 को 20 से गुणा करोगे ना, कितना हो गया? 100। क्या डालोगे आप? 100 चम्मच डालोगे कि नहीं डालोगे आप? ऐसा है इसमें। मतलब इसको समझो पहले, इसका मतलब क्या होता है बताओ? मिलीग्राम बराबर क्या होगा? 1 लीटर। पीपीएम का मतलब ही क्या है? जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा? पीपीएम। लेकिन लीटर कितना हो गया? 1। तो सिंपल सी बात, खुद ही पीपीएम है तो लीटर में तो 1 ही होगा, समझने वाली बात है। मतलब 5 पीपीएम मतलब क्या हो गया? 5 मिलीग्राम हो गया। कितने लीटर में? अब वो पूछ रहे बताओ 20 लीटर में कितना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? उसको गुणा। अगर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बताओ कितना लीटर पीपीएम था, बताओ। इसका मतलब क्या था? 1 लीटर में कितना है? 20 पीपीएम, 20 मिलीग्राम 1 लीटर में। उसने बोला कितना लीटर बताओ? 50। तो 1 लीटर में इतना होता है, तो 50 में कितना होगा? गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ आप? एक बार दोबारा पढ़ो और बता दूंगा मैं एक बार, लेकिन समझो उसको ढंग से। टाइप थर्ड लिखो। हे भगवान, उठा लो भाई साहब, मेरे को नहीं रे बाबा, सुपरवाइजर को उठा लो और इनको ऑफिस में डाल दो। कहाँ डाल दो? ऑफिस में जाए नौकरी करें। सही बात है कि नहीं है? सर मिलीग्राम में नहीं, पूछकर ग्राम में। अरे पूरा बताएंगे, पूरा पूरा तेरे को एकदम डॉक्टर बनाएंगे, देखना तेरे को रस आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा? रस। बस तो धीरे धीरे चलता रहे। कागू, ये क्या लिखा कर? पढ़ना एक बार इसको, इधर देख, इधर ये क्या लिखा हुआ? ये है तगू। ऐसा ये ना, पूरा लिखना है। 5 × 20 बराबर क्या लिखा मैंने, पूरा लिखना है ना। अब 5 तो इतना समझ रहे हो ना, 5 तो क्या है? मिलीग्राम है, और 20 क्या है? लीटर। इतना तो समझते हो ना आप? ये वाला यूरिया लिख रखा है, 100 मिलीग्राम यूरिया। लिया?
ठीक है, और कल पढ़ाएंगे अपन पूरा और बाकी का।